प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12वीं के भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्राथमिक क्रियाएँ। आपको पता होनी चाहिए कि झारखंड के सिलेबस में भूगोल की 2 किताबें चलती है। एक है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत और दूसरी है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय प्राथमिक क्रियाएँ। उसका कुछ हम एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है? और अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, ठीक है? तो आइए इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक क्रियाएँ होती क्या हैं, ठीक है? देखिए, प्राथमिक क्रिया जो होती है, ये प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर कर होती है, ठीक है? क्योंकि ये क्रियाएँ पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण, सामग्री तथा खनिजों के उपयोग से संबंधित होती है, ठीक है? अब आर्थिक क्रियाएँ क्या है कि मानव अपनी आजीविका चलाने एवं आय प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को करता है, उनको आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि कृषि करना, ठीक है, पशुचारण करना, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है? समझ गए? मानव देखिए, मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों को हम 4 वर्गों में बाँटते हैं। पहला है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, ठीक है? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत मतलब प्राथमिक क्रियाएँ। जैसे कि जो फर्स्ट काम होता है पहला जैसे खेती करना, कृ और पशुचारण करना, मत्स्य पालन करना, ये सब आती है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत, ठीक है? तो आइए हम शुरू करते हैं इसका इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखते हैं, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न है इसका प्राथमिक क्रियाएँ, ठीक है? पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, कुल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, ठीक है? इनमें से कौन से कृषि के प्रकार का जो विकास हुआ था, वो यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था, ठीक है? तो क्या था वो? वो रोपण कृषि था, ठीक है? रोपण कृषि का जो विकास है वो और यूरोपियन मतलब औपनिवेशिक जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था उस दरमियान हुआ था, उस समय हुआ था, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, गेहूँ, रबर इनमें से कौन-सी जो रोपण फसल नहीं है? गेहूँ हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश में सरकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? रूस, डेनमार्क, ठीक है? रूस, डेनमार्क हो जाएगा, भारत, नीदरलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 का? 3 का हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है? चलिए, यहाँ सहकारी होगा, ठीक है? सरकारी नहीं, सहकारी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? मतलब उसका जो कौन-सा प्रदेश है जहाँ पर विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की खेती नहीं की जाती है, ठीक है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र, यूरोपीय स्टेपी क्षेत्र, अमेजन बेसिन अमेजन बेसिन, ठीक है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुष्पोत्पादन, ठीक है? पुष्पोत्पादन, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? ठीक है? बाजारी समली कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि। ठीक है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भूमध्य सागरीय कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का एक उदाहरण है? ठीक है? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। ठीक है? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाहक कृषि। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन-सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि। कौन-सी कृषि जो है इनमें से एकल कृषि नहीं है? ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि मतलब एकल कृषि मतलब जो अकेले उत्पादन किया जाता है। ठीक है? ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनन की कितनी विधियाँ होती है? 2 विधियाँ, 3 विधियाँ, 4 विधियाँ, 5 विधियाँ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 विधियाँ होती है, ठीक है?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, सामूहिक कृषि को कालखोज नाम कहाँ से दिया गया था? ठीक है, सामूहिक कृषि को कालखोज नाम कहाँ से दिया गया था? नीदरलैंड में मिला था नाम इसको, कनाडा में मिला था, जर्मनी में, सोवियत संघ में, कहाँ इसका ये नाम दिया गया था? ठीक है, कहाँ दिया गया था? सोवियत संघ में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, बिना स्किप किए। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता किस देश में मिली है? डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, कहाँ सबसे ज्यादा सफलता मिली है इसे? डेनमार्क में मिली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भूमध्य सागरीय कृषि में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? अंगूर, अंजीर, जैतून, उपरोक्त सभी, कौन सा हो जाएगा? मतलब सभी फसल यहाँ उपजाए जाते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी, अंगूर भी, अंजीर भी और जैतून भी, सभी यहाँ पर सभी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? चाय, रबड़, गन्ना, उपरोक्त सभी। रोपण कृषि में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये भी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम क्या है? मतलब मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि का वहाँ के लोग स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, झूमिंग, लदांग, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। किस नाम से जानते हैं? लदांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानांतरित कृषि जिसे हम लोग झूम खेती भी कहते हैं, उसे वहां पर किस नाम से जाना जाता है? तो लदांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हार्टिकल्चर। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फूल से, दाल से, अन्न से, फल व सब्जी से। हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? फल व सब्जी से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ठीक है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? एजेंडा, लदांग, मिल्पा, फेजेंडा, क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। ब्राजील में कॉफी का जो मैदान होता है उसे फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? राई, मक्का, गेहूं, कोको। कौन है? कोको। ठीक है, रोपण फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं। संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झुमिंग के नाम से जाना जाता है? किस भाग में? पूर्वी इंडोनेशिया में, जापान में, मध्य अमेरिका में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। मतलब क्वेश्चन देखिए फिर से सुनिए, संसार के किस भाग में कर्तन और दहन कृषि को झूमिंग, मतलब झूम खेती, झूमिंग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस भाग में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है, झूम खेती कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, मतलब काट के जला देना, साफ करना, फिर खेती करना, 10 साल छोड़ देना, कहीं और चले जाना, फिर वापस आना, ये झूम खेती का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन सा है? खेती, व्यापार, बुनाई, उद्योग, इनमें से प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है? ठीक है, पहले बोले थे हम कृषि करना मतलब खेती करना, पशु पालन करना, मत्स्य पालन करना। ठीक है, ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है? रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, गहन निर्वाण कृषि। किस प्रकार की फसल है ये? गहन निर्वाण कृषि है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बुशमैन, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? ठीक है, बुशमैन कहाँ के निवासी हैं? कांगो, न्यू गिनी, इक्वाडोर, उत्तरी कालाहारी, कहाँ के निवासी हैं? उत्तरी कालाहारी के निवासी हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक। अब इसमें से अगला हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है सारा ये। देखिए पहला प्रश्न है, आखेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आखेट। देखिए आखेट मतलब शिकारी। ठीक है, शिकार करना। देखिए परंपरागत शैली से अर्थात पत्थर तथा लकड़ी से निर्मित औजारों एवं तीरों का उपयोग कर जंगली पशुओं तथा मछलियों का शिकार करना अखेटक कहलाती थी। ठीक है, मतलब उस टाइम जैसे पत्थर का हथियार बना, लकड़ी से औजार बना। ठीक है, समझ गए, मतलब पाषाण काल में। ठीक है, तो आखेटक कहते थे उन लोगों को। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, संग्रहण क्या है?
देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा अपने भोजन, वस्त्र, सुरक्षा और आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं का संग्रह करते थे। उसी को ही संग्रहण कहा जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, पशुचारण किसे कहते हैं? पशुचारण किसे कहते हैं? भौगोलिक देखिए उत्तर है, भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध उपयोगी पशुओं का अपने भरण-पोषण हेतु पालन करना पशुचारण कहलाता है। मतलब भौगोलिक परिवेश में उपलब्ध जो पशु उपयोगी है, उसको अपने भरण-पोषण हेतु पालन करना, ठीक है? पशुचारण कहा जाता था, ठीक है? अब देखिए अगला प्रश्न है, कुत्तों एवं रेनडियरों का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्र में किया जाता है? ठीक है? तो उत्तर हो जाएगा इसका आर्कटिक और उपध्रुवीय क्षेत्रों में। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होती है, उसे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है? और जो एमसीक्यू होता है, उसे आपको टिक लगाना पड़ता है, ठीक है? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो रहेगी, इसे आप 1 लाइन में या 2 लाइन में उसका उत्तर लिख के दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलवासी पशुचारण में लोगों को चलवासी पशुचारण से क्या समझते हैं, ठीक है? तो चलवासी पशुचारण क्या है कि लोग चलवासी पशुचारण में लोगों को अपने पशुओं के लिए चारागाह की तलाश में बार-बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने निवास को स्थानांतरित करना पड़ता था, ठीक है? यहाँ-वहाँ जाना पड़ता था। जब चारा अगर इस मैदान में खत्म हो गई, तो दूसरे इलाके में चले गए। इसी को कहते थे चलवासी पशुचारण। अपने पशुओं को लेके वो चले जाते थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई थी? रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय लोगों के द्वारा, ठीक है? अगला प्रश्न है, पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताएं। तो पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले देश का नाम है नीदरलैंड। यहाँ विशेष रूप से ट्यूलिप की खेती की जाती है, कृषि ट्यूलिप का फूल होता है, जिससे कृषि की जाती है नीदरलैंड में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर प्रश्न है, कौन से देश में व्यवहारिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है? ठीक है? कौन से देश में? तो डेनमार्क में, ठीक है? अगला प्रश्न है, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? ठीक है, वाणिज्य पशुधन पालन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा विस्तृत घास भूमि पर आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से किया जाने वाला व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है ये, ठीक है? अब 10 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा झूमिंग खेती, मतलब झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य अमेरिका में एवं मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग क्या है? देखिए, नगरों के आसपास सब्जियों की खेती करना ट्रक फार्मिंग कहलाती है, ठीक है? क्योंकि सब्जियों को फार्म से बाजार तक ले जाने में ट्रक की सहायता ली जाती है एवं एक ही रात सब्जियों को ट्रक की सहायता से बाजार तक पहुंचाया जाता है, जो कि आज के डेट में किया जाता है, ठीक है? सब्जियों का मतलब लाया जाता है बहुत जगह से, ट्रक से, उत्तर प्रदेश से, शिमला कहने मतलब छत्तीसगढ़ से, जम्मू कश्मीर से, वहाँ से फल आती है, बहुत जगह मतलब कि जहाँ जो खेती होती है, ट्रक के माध्यम से अभी बाजारों में पहुँचाया जाता है, ठीक है? इसे ही कहते हैं ट्रक फार्मिंग। अगला क्वेश्चन है, खनन से आप क्या समझते हैं? खनन से देखिए, भूगर्भ से प्राकृतिक अवस्था में स्थित खनिजों को खुदाई करके प्राप्त करने की प्रक्रिया खनन कहलाती है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि क्या है? ठीक है, देखिए, किसानों का एक समूह कृषि से अधिक लाभ लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं, इसे सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है? मतलब किसान का एक समूह है, ठीक है? जो ज्यादा लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक समिति बनाई, संस्था बनाई और बनाकर वो कृषि का काम करते हैं मिलके, इसे ही क्या कहा जाता है? सहकारी कृषि कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, बागवानी। बागवानी अथवा उद्यान कृषि क्या है? देखिए, खेतों में फसल उगाने की तुलना में प्रायः छोटे-छोटे भूखंडों एवं सब्जियों और फलों को उगाना ही बागवानी कृषि कहलाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो वहाँ लदांग कहते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, गन्ने की खेती के लिए कौन सा जलवायु क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो गन्ने की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु ज्यादा उपयुक्त होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है,
लाल कॉलर श्रमिक से आप क्या समझते हैं? तो लाल कॉलर श्रमिक से क्या समझते हैं? तो इस देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप में सम्मिलित लोग जिनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, ठीक है? लाल श्रमिक कहलाते हैं, जैसे कृषक हो गया, दैनिक मजदूर हो गया, ठीक है? अगला प्रश्न है, पशुपालन को कितने वर्गों में बाँटा गया है? तो पशुपालन को 2 वर्गों में बाँटा गया है, चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुधन पशुपालन, ठीक है? तो ठीक है, ये यहाँ तक आपका इसमें एमसीक्यू टाइप प्रश्न भी हो गया और अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हो गया, ठीक है? उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है? और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है? ताकि हमें आपका प्यार, सहयोग मिलता रहे, ठीक है? और हम आपके लिए इसी प्रकार से कुछ नए-नए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लाता रहूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।